ये क्या प्लान है? नहीं नहीं, ऐसे दो स्थानों की जानकारी हम लोग के पास है और दोनों पे एसटीपी का जो एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोगों ने कहा है और दोनों जल्द ही आ जाएगा तो उससे हमको लगता है कि पटना नहीं, गंगा के किसी भी तट से पानी जो डायरेक्ट गंगा में नहीं जाए, नाला का पानी, इसके लिए ही एसटीपी योजना या नमामि गंगे योजना है। जहाँ जहाँ पर भी हम लोग कुछ योजना बना के हम लोग केंद्र सरकार को भी भेज रहे हैं। कई चीज़ों में हम लोग वर्कआउट किए भी हैं, कुछ पॉइंट अभी बचे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है कि हम आप ये देखेंगे जो नगर पंचायत है जो काफी दूर है, अलग थलग पड़ती है, उनके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंट कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। तो इस व्यवस्था के अनुरूप हम लोग अब काम कर रहे हैं और आने वाले 3 से 6 महीने में इसके जो संबंधित वर्क अवार्ड्स होंगे, इसके एग्जीक्यूशन जो होगा वो आप धरातल पर देख पाएंगे। अभी पटना एयरपोर्ट के वे तो पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी पटना मेट्रो को और विस्तारीकरण जो एयरपोर्ट तक देने की है, उस पर भी काम कर रहा है विभाग। फर्स्ट फेज पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए, जो पहले से बना हुआ है 32.5 किलोमीटर का, उस पैच को पहले हम लोग कंप्लीट करने में लगे हैं। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट लोकेशन होंगे उसको भी देंगे, एक 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 करके। हाँ, मेट्रो को बड़े हाथ से ज्यादा आगे फोन नहीं चाहते हैं आप, मामला निवारण करते हैं पूरा है। बीच रोड में आपने मस्जिद की बात की है, बीच रोड में स्टार्ट करके दूसरा एडिशन बना है, उसके बाद भी आपने कंप्लीट नहीं करते हैं, सीधा नहीं आगे नहीं, बना इसकी नहीं चाहते हैं, मेन रोड खुले हुए नहीं नहीं, तो उसकी हैं। आज जानकारी आप जो दे रहे हैं, आ रहा है सीधा कहाँ पर? सीधा चल करके ठीक है, सीधा मोड़ से लेके आपको सीधा तक चाहिए। हम लोग उधर आपका जो विषय आया है उसे देख लेते हैं और देख के आप हम नगर आज तक फोन नहीं करते हैं, आपसे आपको करने वाला करके फोन करते हैं। कब आपको फोन आया भाई? आपका ऐसा तो या यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। आपका हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए आप सवाल पे आइए, व्यक्तिगत विषय पर नहीं, सवाल बताइए। हाँ, नहीं नहीं, देखिए तो हमने अभी इसलिए आपको कहा कि 2026 का फर्स्ट फेज का ड्यू है। हम लोग की इच्छा है और संविधान माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इसको हम पहले कैसे करें, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक उसको फाइनल कॉल लेने के पहले सारी पहलुओं को जब हम समीक्षा कर लेंगे तब फाइनल कॉल लेंगे। यानी 6.5 किलोमीटर बिहार चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा। मैं तो यही कहेंगे फाइनल कॉल लेंगे तब आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। अभी उसकी बाकी तकनीकी पहलू को भी हम लोग समझ रहे हैं, तब उसके बाद फाइनल कॉल लेंगे। आवाज को नहीं पड़ता है। एक एक करके एक एक लोग तो पटना इलेक्ट्रिक पटना सही है। अभी पटना एयरपोर्ट के वे तो पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी पटना मेट्रो को और विस्तारीकरण जो एयरपोर्ट तक देने की है, उस पर भी काम कर रहा है विभाग। फर्स्ट फेज पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए, जो पहले से बना हुआ है 32.5 किलोमीटर का, उस पैच को पहले हम लोग कंप्लीट करने में लगे हैं। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट लोकेशन होंगे उसको भी देंगे। इंदिरावास की तरह जो है कुछ शहरों में नगर निकाय में गरीबों के आवास की व्यवस्था की गई है। आवास इसमें अभी तक कोई डाटा है कि कितने लोगों को आवास मिला और कितने लोगों को मिला? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब पिछले बार हम लोग को 2,62,000 लोगों को इसके लिए चिन्हित किया गया था, जिसके फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के पैसे गए हैं। और अभी हम लोग को प्रधानमंत्री फेज 2 जो आ रहा है आवास योजना, उसमें हम लोग अपना जो कुछ पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस करने थे, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का शेयर का है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना का तीनों कंपोनेंट, डीएलसी, अफोर्डेबल हाउसेज और ई सिटी, ये तीनों मॉडल पे हम लोग काम करें, इसकी समीक्षा भी हर निगम से हम लोगों ने मंगाया है कि जहाँ पर हम इंस्टीट्यूट के तहत जा सकते हैं स्लम डेवलपमेंट के दृष्टि से, उस पर भी काम कर रहे हैं। डीएलसी में चूंकि हमारे नए जो यूएसडी जुड़े हैं, उसमें बड़े पैमाने पे हम डीएलसी कंपोनेंट का भी यूज कर कर उनको आवास मुहैया करा सकते हैं। इसके लिए अभी तक कितना कराया गया चाहता है किस तरह का? 2,62,000 फर्स्ट फेज का था, जो शहरी क्षेत्र का था। अब इसमें नए फेज 2 में जो आएगा, उसमें हम लोग कुछ और क्योंकि काफी जगह से इस पे आवेदन है, तो हम लोग उस पे अभी नया जो फॉर्मेट आएगा अप्लाई करने का, उसके बाद उसमें इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि हम कैसे अप्लाई कैसे होगा प्रधानमंत्री आवास अभय जी योजना आप का क्राइटेरिया क्या है और कैसे अप्लाई कैसे होगा? क्या अभी अप्लाई हो रहा है? एक मिनट, मैं पहले जो आप आंकड़ा मांग रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना का, हमारे मित्र मांग रहे थे, मैं उनको बता देता हूँ। अब तक हम लोगों ने जो सैंक्शन किया है, एक सवाल जो 48 पूर्व में पटना में बहुत दयनीय है। आप कह रहे हैं कि फिर से नए शौचालय बनेंगे, तो फिर से जो बनेंगे क्या?
नहीं, पूल में सीएसआर फंड के तहत बने थे, जो यूनिट वाइज बने थे, उसको भी नगर निगम को मेंटेन करने के लिए, उसको रख-रखाव करने के लिए कहा गया है। और जो हम नए टॉयलेट की बात कर रहे हैं, उसमें डीलक्स शौचालय की बात कर रहे हैं, जिसको मेंटेनेंस के तहत हम लोग लेंगे। अभी तक क्या किया था कि निगम ही उसको मेंटेन कर सकता था। अब हम लोग का प्रयास है कि आने वाले समय में इन डीलक्स शौचालय को बनाने के बाद पर्याप्त उसके मेंटेनेंस का भी चिंता कैसे हो, उसकी एजेंसी कैसे हायर की जाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। नहीं, इनका आपने जो कहा उसी चीज से हम तो ये बात करेंगे कि मेंटेनेंस की भी चिंता करें। इसी पर थोड़ा सवाल आवाज से हम तो करेंगे, करेंगे तो साथ मकान मुहैया करा पाएंगे। समस्या में कोई तरीके का बात नहीं। कैसे बताइए? आवाज को देना था, जिनको पास जमीन को साथ देना था। डीएलसी वही मॉडल है, जिनका अपना जमीन है, उनको आवाज करने के देने के लिए डीएलसी मॉडल था। लेकिन ये सब फर्स्ट फेज का है, जिसके तहत सब यूनिट ले लिया गया। सेकंड फेज का जब गाइडलाइन हमको लगता है कि अगले 1 से 2 महीने में आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस गाइडलाइन के आधार पर फिर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग भी अपने यहाँ क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बात की है, गंगा में बहुत जगह पर पटना पानी जो है तो इसके लिए क्या प्लान है? नहीं, नहीं, ऐसे 2 स्थानों की जानकारी हम लोग के पास है, और दोनों पे एसटीपी का जो एस्टीमेट बनाने के लिए हम लोगों ने कहा है, और दोनों जल्द आ जाएगा, तो उससे हमको लगता है कि पटना नहीं, गंगा के किसी भी तट पे पानी जो डायरेक्ट गंगा में नहीं जाए, नाला का पानी, इसके लिए ही एसटीपी योजना या नमामि गंगे योजना है। जहाँ-जहाँ पर भी हम लोग उसकी योजना बना के हम लोग केंद्र सरकार को भी भेज रहे हैं। कई चीज़ों में हम लोग वर्कआउट किए भी हैं, कुछ पॉइंट अभी बचे हैं। टोटल कितने टोटल तो ऐसे आप कहिएगा तो करीब बड़े यूनिट जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहिए, तो अभी तो अलग अलग स्थानों पर बना है। लेकिन जो आपका जो बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग का 70-80 जो सीवरेज का उसमें सब तरह का ट्रीटमेंट है। जो ड्रेन वाटर जाता है उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। लेकिन गंगा के तट पे करीब 8 7 8 अभी दीघा वाला यूनिट बनने के बाद 8 यूनिट हो जाएगा। सम्राट अशोक भवन सगुन नगर परिषद में बनाने की योजना है क्या? ये सभी नगर परिषद में सम्राट अशोक भवन नहीं, सभी जगह का है, जहाँ पर भी प्रस्ताव में हम लोग को भेजा हुआ है, जहाँ भी जमीन की उपलब्धता होती जा रही है, उसका पैसा दिया जाए। पटना मेट्रो जो है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो जायका फंड वाला है। 1.5 साल से जायका फंड अटका हुआ है। जायका फंड से टेंडर नहीं हो पा रहा है, खासकर पूरी का सभी हमारे मीडिया के बंधुजनों को बहुत बहुत नमस्कार, और उनका मैं स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ में आईपीआरडी डिपार्टमेंट को भी कि ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमको दी कि हम अपनी बातें जो हैं मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार तक पहुंचा पाएं। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हमारी टीम में आज माननीय मंत्री जी एक भी लीड कर रहे हैं, मैं हूँ, और साथ में हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं श्रीवास्तव जी, और वर्षा हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इस टीम के साथ आज हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। मैं पूरी विभाग की बातों को संक्षेप में रखूंगा, लेकिन जो जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विगत 1 साल के अंदर जो हमारे यूएलबी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। आप देखेंगे जो 140 थे 141 थे, वो आज की तारीख में 261 हो गए। 120 जो नई अर्बन लोकल बॉडीज बनाई हैं, जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इंक्रीज करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग शुरुआत करें, कचरा प्रबंधन हमारी अहम प्राथमिकता है, और हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे इसमें आगे जाना चाहते हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो जो जल की निकासी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता है। उसी तरह से जो पेयजल की व्यवस्था है, ये 3 प्रमुख बातें हैं जो टाउन के अंदर हम लोगों को ठीक करनी है कालांतर में। इसके साथ ही जैसे आप देखेंगे कि रोड की व्यवस्था हो गई, और जो हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बने वो एज पर बायलॉज बने, ये सब बातें भी हैं। लेकिन 3 प्रमुख बातें जो हैं वो ये है कि एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों ने जो माननीय मंत्री जी के लीडरशिप में, निर्देशन में जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि हमने पूरे बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो टाउन्स हैं जो कि बड़े हैं, जैसे कमिश्नरी टाउन्स हैं, जहाँ पर के
कचरे का उत्सर्जन जो है ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा कचरा हमारा प्रोड्यूस होता है। ऐसे टाउन्स को आसपास की छोटे लोकल बॉडीज के साथ क्लब करके हम लोगों ने एक क्लस्टर मैकेनिज्म तैयार किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है कि हम आप ये देखेंगे जो नगर पंचायत है जो काफ़ी दूर है, अलग-थलग पड़ती हैं, उनके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंट कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। तो इस व्यवस्था के अनुरूप हम लोग अब काम कर रहे हैं और आने वाले 3 से 6 महीने में इसके जो संबंधित वर्क अवार्ड्स होंगे, इसके एग्जीक्यूशन जो होगा वो आप धरातल पर देख पाएंगे। जो सेकंड प्राथमिकता जो मैंने बताई टाउन में जो हमारी है, वो है हमारा जो जो ड्रेनेज की व्यवस्था है। ड्रेनेज की व्यवस्था में हम लोग दो तरह से काम करते हैं। एक तो भारत सरकार की भी दो स्कीम्स हैं, एक नमामि गंगे और अमृत के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और साथ में हमारे पास राज्य सरकार की भी एक नालों से संबंधित योजना है जिसका हम लोग उपयोग करके इस फैसिलिटी को शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पुराने समय से जो नाले चले आ रहे हैं ओपन ड्रेन होते थे और उनको उनके अंदर कोई ट्रीटमेंट इत्यादि का कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो इसको बहुत ही सोची समझी पहल के तहत हम लोगों ने इंटरसेक्शन करके डाइवर्जन करके इन नालों को हम लोग एक जगह लेके आ रहे हैं। फिर इनको हम लोग इनके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके आ रहे हैं और वहां पे ट्रीटमेंट के उपरांत हम इस जो वेस्ट वाटर जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है लेकिन ट्रीटेड वाटर है, यानी कि अब उसके अंदर केमिकल इत्यादि से जो विभिन्न प्रकार की जो कमियां थी वो दूर हो गई, तब हम उसको अपना जो डिस्चार्ज है वो कोई भी आसपास की रिवर इत्यादि में करते हैं। तो इस व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो प्राइमरी फोकस है वो ऐसे जिले हैं जो कि गंगा जी के साथ साथ हैं। आप देखेंगे गंगा जी के नॉर्थ में और गंगा जी के साउथ में हमारे कंटिन्यूस जिले चलते हैं। यहाँ से हम लोग अगर शुरू करें बक्सर से और फार एंड पे अगर हम लोग देखें तो कटिहार हमारा अंतिम जिला पड़ता है जो गंगा जी के अलावा है। और इन सभी को प्राथमिकता में हम लोग इस ड्रेनेज व्यवस्था जिसमें कि ना सिर्फ ड्रेन्स की बात कर रहे हैं, हम उसके ट्रीटमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो विभिन्न स्कीमों के माध्यम से हम लोग इस पानी को ट्रीट करके सभी गंगा जी में मिला रहे हैं। इसके ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। ज्यादातर टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। कुछ का जो है वो जो बिड्स इत्यादि हैं वो बनाई जा रही हैं और उसके डी अप्रूवल के बाद उसकी टेंडरिंग इत्यादि की प्रक्रिया